नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। यहाँ पर मैं किताबों से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ, तो यदि आपको किताबें पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाल ही में मैंने सत्या व्यास के द्वारा लिखी 84 पढ़ी। मैं किताब से इतना प्रभावित हुई कि मैंने लेखक द्वारा लिखी अन्य पुस्तकों को पढ़ने का फैसला किया। तो एक और पुस्तक पढ़ने के बाद मैं दिल्ली दरबार की पुस्तक समीक्षा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। किताब के नाम से मुझे ऐसा लगा कि शायद यह किताब भारतीय राजनीति के ऊपर आधारित रहेगी, क्योंकि दिल्ली भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु है। लेकिन इस किताब का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यह प्यार और दोस्ती की एक सिंपल कहानी है। फॉर्मूला फिल्मों की तरह फॉर्मूला बुक्स भी आजकल प्रचलन में हैं। हम इन किताबों को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी से दूर जा रहे पाठकों को खींच लाने और बांधे रखने में इन किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली दरबार कुछ नहीं बल्कि पूरी तरह से फॉर्मूला किताबों की श्रेणी में आती है। दिल्ली दरबार कहानी है प्यार और दोस्ती की, और हर उस बात की जो छोटे शहर के युवाओं से संबंधित होती है। कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, राहुल और मोहित। दोनों स्वभाव में एक दूसरे से एकदम अलग, पर फिर भी पक्के दोस्त हैं। राहुल को आवारागर्दी और लड़कियां पसंद हैं, जबकि मोहित अपनी पढ़ाई और शायरी में रमा हुआ है। दोनों झारखंड के एक छोटे से कस्बे से दिल्ली पहुंचते हैं अपनी MBA पूरी करने के लिए। राहुल, जो कि कहानी के हीरो हैं, दिल्ली पहुंचकर क्या क्या गुल खिलाते हैं और किस किस तरह की मुसीबतों में फंसते हैं, और उनका दोस्त मोहित किस प्रकार से उसकी मदद करता है, बस यही मुख्य कहानी है। कहानी की शुरुआत राहुल मिश्रा के प्रेम प्रसंगों से होती है और अंत में इन्हीं पर जाकर खत्म होती है। कहानी की नायिका है परिधि, जो कि नायक के मकान मालिक बटुक शर्मा की बेटी है। तमाम फिल्मी ट्विस्ट के बाद कहानी का अंत राहुल और परिधि की शादी के साथ होता है। दिल्ली दरबार लापरवाह प्रेम से जिम्मेदार इश्क तक की एक खुशहाल यात्रा है। यह उन हजारों छात्रों की भी कहानी है जो कि बेहतर शिक्षा और नौकरी की तलाश में दिल्ली आते हैं। मनोरंजक ढंग से कही गई इस कहानी के हीरो राहुल मिश्रा का केवल एक ही मंत्र है, सफलता का हमेशा एक छोटा रास्ता होता है, और अपने ही ढंग से वह इस बात को सही भी साबित करता जाता है। दिल्ली दरबार दिल्ली की नहीं, पर दिल्ली पर आधारित एक कहानी है जो कि चलते चलते प्रेम, विश्वास, दोस्ती और जीवन के अर्थ खोजती जाती है। यह उपन्यास निश्चित रूप से आपका मनोरंजन करेगा, लेकिन अगर हम कहानी की बात करें तो इसमें आपको कुछ भी नया मिलने वाला नहीं है। पुस्तक का कथानक कई पाठकों को रिपीटेटिव लग सकता है, जो कि इसका एक कमजोर पक्ष माना जा सकता है। दिल्ली दरबार का ट्रीटमेंट मजेदार है। सरल वाक्य रचना, जबरदस्त ह्यूमर और पात्रों के मिजाज से मेल खाती भाषा आपको बांधे रखेगी। लेखक की भाषा शैली पर अच्छी पकड़ है। भाषा कई बार जोरदार नजर आती है। गालियों का इस्तेमाल भी भरपूर है। मुहावरों इत्यादि के इस्तेमाल के साथ तनिक चुटीली शैली बन पड़ी है। भाषा को रोचक व मनोरंजक बनाए रखने के लिए लेखक को पूरे नंबर दिए जाने चाहिए। पाठक को कैसे बांध कर रखते हैं, ये बात लेखक सत्या व्यास बखूबी जानते हैं। पढ़ते समय आप किताब का एक भी पेज छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। बीच बीच में राहुल की कुछ मजेदार बातें आपको हंसाती रहेंगी। राहुल अपने दोस्त मोहित से शायरी सुनाने को कहता है और फिर उस शायरी की ऐसी की तैसी कर देता है। बहुत डबल मीनिंग जोक्स भी हैं, जिनसे लेखक को बचना चाहिए था। बटुक शर्मा उर्फ परिधि के पिता मध्यवर्गीय परिवार के एक ऐसे प्राणी हैं जिनकी हिंदी कमजोर है और अंग्रेजी खतरनाक। बटुक अपनी खराब अंग्रेजी के कारण अंत तक हंसाते रहते हैं। कहानी अलग नहीं है, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण अच्छा है। लेखन हल्का फुल्का और मजेदार है। कहानी की गति अच्छी है और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आपको हंसाएंगी। हर पात्र और घटना का अपना महत्व है। कहानी का अंत संतोषजनक है, हालांकि यह कहानी कोई संदेश नहीं देती। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत छोटी किताब है और कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है। अगर मैं इस किताब की तुलना लेखक की अन्य किताब 84 से करूं तो यह मेरी अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी, लेकिन कुल मिलाकर यह किताब ठीक ठाक ही है। अगर आपको हल्की कॉमेडी पसंद है और आप अपने दिमाग पर बोझ नहीं डालना चाहते या किसी सफ़र पर जा रहे हैं, तो यह किताब एक अच्छा टाइम पास साबित हो सकती है। तो यह थी दिल्ली दरबार की मेरी पुस्तक समीक्षा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर ऐसे ही किताबों से संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।